जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जीके मिलेनियर्स में। आइए हम बात करने वाले हैं आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में कह सकते हैं कि झारखंड के जितने भी एग्जाम्स होते हैं वहाँ से आपको एक सवाल जो है वो निश्चित रूप से देखने को मिलता है। आज हम बात करने वाले हैं, आज हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे झारखंड से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फिल्में हैं उन सभी फिल्मों के बारे में। यानी कहने का अर्थ है कि ये सभी फिल्में जो है वो कहीं ना कहीं झारखंड से संबंधित रहा है। अब ये कई आधारों पे संबंधित हो सकता है, चाहे उसके निर्देशक संबंधित हो, चाहे इसका कह सकते हैं कि जितने भी जो कह सकते जितना भी फिल्म का निर्देशन हुआ है या कह सकते हैं कि उसका जहाँ पे भी बनता है वो कहीं ना कहीं झारखंड से संबंधित रहा है, या तो यहाँ के लोगों से संबंधित रहा है या तो किन्हीं की जीवनी से संबंधित है। तो ये सभी चीज़ों को हम एक एक करके समझेंगे कि आखिर में ये फिल्में जो है वो कहाँ से संबंधित है और झारखंड के किन किन व्यक्तियों से संबंधित है। तो एक एक करके हम सभी चीज़ों को समझेंगे, एक एक करके हम सभी चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि आखिर में आज हम जो बात करने वाले हैं वो किस किस फिल्मों को हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले चलिए हम देखते हैं कि आखिर में वो कौन कौन सी फिल्में हैं जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ये 10 के अलावा इसके अलावे 5 और यानी टोटल आज हम 15 फिल्मों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। यानी टॉप 15 फिल्म जो है वो झारखंड से संबंधित महत्वपूर्ण फिल्मों को हम बात करने वाले हैं। इन फिल्मों में से सबसे पहले अगर बात करें तो वो है फुलमनिया, घुमकुड़िया, झरिया, लोहरदगा, कंपनसेशन, स्कॉटलैंड, खुन्नस, जेनाची से बाची, एम एस धोनी, गैंग्स ऑफ वासेपुर। इसके अलावे भी कह सकते हैं कि फिल्म है जैसे जामताड़ा, जामताड़ा है, और भी दो तीन फिल्म है जैसे रांची डायरीज, रांची डायरी, और भी दो तीन और भी फिल्म है। उन सभी फिल्मों के बारे में भी हम बात करेंगे। तो एक एक करके सभी फिल्मों के बारे में हम चर्चा करेंगे और आखिर में देखेंगे कि आखिर में उसमें क्या खास है, साथ ही साथ उसके निर्देशक कौन है और क्या संबंधित रहा है उस फिल्म से, यहाँ के झारखंड से संबंधित। तो उन सभी चीज़ों को हम एक एक करके समझते हैं, सभी चीज़ों को। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले सवाल को। और इसमें से पहला सवाल जो है वो है फिल्म फुलमनिया। तो सबसे पहले इसमें जो बात करेंगे हम वो बात करेंगे फिल्म यानी फुलमनिया के बारे में। फुलमनिया फिल्म बता दें कि इसके निर्देशक जो हैं वो लाल विजय सहदेव, लाल विजय सहदेव के द्वारा यह बनाया गया फिल्म है। और यह कह सकते हैं कि सामाजिक कुरीतियों को दर्शाने के लिए, या तो कह सकते हैं कि डायन प्रथा और लिंग भेदभाव आज भी कई जगह पे कह सकते हैं कि देखने को मिलता है, तो उसी पर आधारित यह फिल्म है फुलमनिया। इसके निर्देशक हैं लाल विजय सहदेव। वहीं अगर इनकी अभिनेत्री का अगर बात करें तो कोमल सिंह और मोनिका मुंडू, जबकि अभिनेता जो है वो रवि भाटिया, जो कि इससे पहले कई अलग अलग कह सकते हैं कि फिल्म तो नहीं लेकिन जो छोटे छोटे जो एपिसोड्स होते हैं या कह सकते हैं कि टीवी सीरियल्स होते हैं वहाँ पे ये कई सारे कार्य कर चुके हैं। तो याद रखें ये सीरियल में, ये बहुत सारे सीरियल में ये काम कर चुके हैं रवि भाटिया। और अभिनेत्री इसमें कोमल सिंह और मोनिका मुंडू है। संगीत में अगर बात करें तो नंदलाल नायक, मुकुंद नायक और ज्योति साहू, ये सभी नाम तो आप सभी को पता होगा। नंदलाल नायक, मुकुंद नायक, इन नाम से तो आप परिचित पहले से होंगे। यह फिल्म याद रखिएगा झरिया की एक सत्य घटनाओं पर आधारित है। याद रखेंगे झारखंड में ये झरिया आपको जगह भी आपको पता होगा, क्योंकि यह कह सकते हैं कि कोयले के लिए फेमस स्थान भी रहा है और भी कई आधारों पे यह कह सकते हैं कि स्थान जो वो काफ़ी फेमस रहा है। खास करके फिल्म के नाम से तो कह सकते हैं कि झरिया जो वो काफ़ी प्रचलित रहा है। इसके बारे में और भी कई सारे फिल्म हैं जिनके बारे में इसके बाद हम बात करेंगे। तो अगर याद रखेंगे यह फिल्म जो बनाया गया वो डायन प्रथा और लिंग भेदभाव पर आधारित है, जो कि कह सकते हैं कि सामाजिक कुरीतियों को इसमें दर्शाया गया है कि आज भी कैसे लोग जो हैं वो इन सभी चीज़ों को फॉलो करते हैं और इसका कह सकते हैं कि गलत तरीके से आज भी लोगों के ऊपर शोषण हो रहा है। तो इन सभी चीज़ों को दर्शाने के लिए यह एक शॉर्ट फिल्म बनाया गया है। तो उन सभी चीज़ों के बारे में आपको याद रखना है। तो यहाँ से दो तीन सवाल आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद एक और शब्द है जीफा, यानी JIFFA, झारखंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स। ये 2019 में इसमें प्रदर्शित किया गया था। याद रखेंगे इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है कि JIFFA का फुल फॉर्म क्या होगा, तो झारखंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स, ये इसका पूर्ण रूप हो जाएगा। याद रखेंगे इस फिल्म को 72वें कांस फिल्म फेस्टिवल जो कि फ्रांस में होता है हर वर्ष, उसमें प्रदर्शित भी किया गया था इस फिल्म को। साथ ही साथ अगर आगे बात करें तो 6 सितंबर 2019 को रांची में रिलीज हुई यह नागपुरी फिल्म ने कई सुर्खियां बटोरे।
या तो कह सकते हैं कि कई सारे महत्वपूर्ण चीज इसमें देखने को मिलता है और एक सामाजिक संदेश देता है। यह फिल्म का बनाने का मुख्य उद्देश्य था कि समाज में एक अच्छा संदेश जाए जिससे लोग जो है वो जागरूक हो। इसी को लेकर यह फिल्म जो है वो बनाया गया है फुलमनिया। तो यहाँ से आपको तीन चीज याद रखना है। इसके निर्देशक लाल विजय सहदेव। यह फिल्म किस पर आधारित है? तो डायन प्रथा और लिंग भेदभाव पर आधारित है। ठीक है। यह झरिया के एक सत्य घटनाओं पर आधारित है। जीफा का फुल फॉर्म हमने बोला झारखंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2019 और इसे 72वें कांस फिल्म फेस्टिवल 2019 में जो कि फ्रांस में हुआ था वहां पे भी इसको दर्शाया गया था या कह सकते कि प्रदर्शित किया गया था। चलिए दूसरी फिल्म की ओर आते हैं और दूसरा फिल्म है घुमकुड़िया। घुमकुड़िया फिल्म ये भी कह सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण फिल्म है झारखंड के अगर क्षेत्र में देखा जाए तो इसके निर्देशक जो है वो नंदलाल नायक है। नंदलाल नायक ने इस फिल्म का निर्देशन किया है और याद रखेंगे इस फिल्म से जो मुख्य संदेश दिया गया है वो है मानव तस्करी पर आधारित यह है फिल्म। क्योंकि जानते हैं कि मानव तस्करी एक बहुत बड़ी संकट आज भी, चाहे ये सिर्फ झारखंड की बात नहीं है, ये पूरे देश में अगर बात करें तो आज भी मानव तस्करी की जो घटना है या कह सकते हैं कि ऐसा जो संकट है वो आज भी कई सारे जगहों पे देखने को मिलता है। तो यही मानव तस्करी पर ही आधारित यह फिल्म जो है वो बनाया गया है घुमकुड़िया। याद रखेंगे यह नागपुरी भाषा में बनी फिल्म थी। बाद में हालांकि इसे हिंदी में भी इसको कह सकते कि बनाया गया है और इस फिल्म में भी सामाजिक कुरीतियों को दर्शाया गया है। लोगों को में जागरूकता पैदा करने के लिए यह फिल्म का बनाने का मुख्य उद्देश्य था। तो याद रखेंगे दो फिल्म हमने सबसे पहले बात किया फुलमनिया और दूसरा है घुमकुड़िया। आगे चलते हैं तीसरा फिल्म देखते हैं और तीसरा फिल्म है वो है फिल्म झरिया। तो झरिया फिल्म ये झरिया स्थान है और नाम भी कह सकते हैं कि झरिया से इस फिल्म का नाम है। तो झरिया आप नाम तो है ही लेकिन इस फिल्म का नाम जो रखा गया वो भी झरिया रखा गया। माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा सर्दी है इसलिए हो सकता है थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आवाज़ में लग सकता होगा आप सभी को। हो सकता है कि थोड़ा सा जितना परफेक्ट आवाज़ आना चाहिए और जितना अच्छे से होना चाहिए उतना अच्छे से थोड़ा सा नहीं हो पा रहा होगा। लेकिन चलिए मेरा मुख्य उद्देश्य है या तो हमारा मुख्य उद्देश्य जो है वो है कि हम चीज़ों को समझना है और वो किसी आधार पे भी हम समझ सकते हैं। थोड़ा बहुत ये मैनेज होगा जा सकता है। अगर बात करें झरिया फिल्म के निर्देशक की तो इसके निर्देशक जो है वो बीजू टोपो इसके निर्देशक हैं और याद रखेंगे यह एक जीवनी बनाया गया है वो है सिमोन उरांव के जीवनी पर आधारित। सिमोन उरांव के जीवन पर आधारित यह फिल्म है झरिया। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि झरिया फिल्म जो है वो किसके जीवन पर आधारित फिल्म है या किसके जीवनी पर बनाया गया फिल्म है? तो याद रखेंगे सिमोन उरांव के जीवन पर आधारित फिल्म है झरिया। यह हिंदी और सादरी ये दो भाषाओं पर बनाया गया है और इसे 2019 में बनाया गया था इस फिल्म को। आगे अगर बात करें तो 86 वर्षीय सिमोन उरांव के जीवन पर आधारित यह एक लघु फिल्म है। याद रखेंगे जल प्रबंधन के मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के कारण वाटरमैन के नाम से जाने जाते हैं। वाटरमैन के नाम से विख्यात है। कौन वाटरमैन के नाम से विख्यात है? तो वो है सिमोन उरांव। सिमोन उरांव को याद रखेंगे ये वाटरमैन के नाम से विख्यात है क्योंकि वाटर मैनेजमेंट के रूप में अगर बात करें तो वाटर मैनेजमेंट के रूप में इन्होंने कई सारे महत्वपूर्ण कार्य किया है राज्य में। तो इसी के आधार पर कह सकते हैं कि इसी के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के कारण से इसे वाटरमैन के नाम से भी जाना जाता है। तो कई बार एग्जाम में डायरेक्टली हो सकता है कि सवाल आपसे पूछ ले कि वाटरमैन के नाम से झारखंड में किसे जाना जाता है, तो याद रखेंगे सिमोन उरांव को वाटरमैन के नाम से जाना जाता है। इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। और याद रखेंगे इस फिल्म का जो पूरा नाम है वो है झरिया द स्प्रिंग। झरिया द स्प्रिंग इस फिल्म का पूरा नाम है। आगे चलते हैं अगले फिल्म की बात करते हैं और अगला फिल्म जो है वो है जे नाची से बाची। इस फिल्म का जो मुख्य कह सकते हैं कि जो फिल्म का नाम है जे नाची से बाची। अब यहाँ पे कहने का अर्थ इसका जो फिल्म का है वो है कि जो नाचेगा वो बचेगा। यानी कहने का अर्थ है यहाँ पे क्या है कि सामाजिक और सांस्कृतिक, क्योंकि आप जानते हैं कि झारखंड की संस्कृति जो है जो कि डांस पर कई सारे महत्वपूर्ण कह सकते कि महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं रामदयाल मुंडा। तो उन्हीं के जीवन पर आधारित है यह फिल्म जे नाची से बाची। याद रखेंगे इन्हीं के जीवन पर आधारित फिल्म है जे नाची से बाची। इसके निर्देशक हैं बीजू टोपो और मेघनाथ। बीजू टोपो और मेघनाथ इस फिल्म के निर्देशक हैं। जीवनी जो है कह सकते कि रामदयाल मुंडा के जीवन पर आधारित है। याद रखेंगे इसे एक अवार्ड भी मिल चुका है। मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में ज्यूरी अवार्ड का भी अवार्ड
कह सकते हैं कि अवार्ड से सम्मानित किया गया है। साथ ही साथ कई अलग अलग जगहों पर और अलग अलग श्रेणियों में इन्हें कह सकते हैं कि सम्मानित किया जा चुका है इस फिल्म को। जे नाची से बाची, यहाँ पे पहले हमने बता दिया, जो नाचेगा वो बचेगा, जो नाचेगा वो बचेगा, यहाँ पे वो होगा, ठीक है, जो नाचेगा वो बचेगा। इस फिल्म का जो नाम था वो इसी पर आधारित है। आदिवासी समाज और संस्कृति पर आधारित है यह फिल्म। तो याद रखेंगे, इससे पहले हमने सबसे पहले बात किया झरिया, तो झरिया जो था वो सिमोन उरांव के जीवन पर आधारित था, जबकि जे नाची से बाची ये रामदयाल मुंडा के जीवन पर आधारित है। अब हो सकता है यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि रामदयाल मुंडा होगा या सिमोन उरांव होगा। तो याद रखेंगे यहाँ पे शब्द है नाची, और नाचने और कला संस्कृति से संबंधित जो है वो रामदयाल मुंडा है, क्योंकि सिमोन उरांव का जो मुख्य उद्देश्य था, वो मुख्य क्षेत्र जो है वो उनका है जल प्रबंधन, यानी सामाजिक रूप में उनका जो वो कार्य क्षेत्र रहा है वो जल प्रबंधन के मामले में। तो यहाँ पे नाच गान से उनका संबंध जो वो नहीं रहा है, इसलिए इसका जो आंसर सही आंसर हो जाएगा जे नाची से बाची, ये हो जाएगा रामदयाल मुंडा। जबकि अगर पूछा जाए कि झरिया किसके जीवन पर आधारित है, तो वो हो जाएगा सिमोन उरांव। अगला फिल्म है लोहरदगा। लोहरदगा फिल्म याद रखेंगे, इसके निर्देशक भी लाल विजय साहदेव हैं, लाल विजय साहदेव हैं जिन्होंने फुलमनिया फिल्म का निर्देशन भी किया है। इस फिल्म को भी 72वें कांस फिल्म फेस्टिवल 2019 जो कि फ्रांस में होता है हर वर्ष, इसको भी कह सकते हैं कि कांस फिल्म फेस्टिवल में इस फिल्म को भी दर्शाया गया था। फुलमनिया और लोहरदगा दोनों फिल्मों को कांस फिल्म फेस्टिवल CFF कांस फिल्म फेस्टिवल 2019 में प्रदर्शित की गई थी। तो याद रखेंगे इन सभी फिल्मों के निर्देशक और साथ ही साथ जो दर्शाया गया है उन सभी चीज़ों के बारे में और जो अवार्ड मिला है उसके बारे में। आगे चलते हैं, अगला फिल्म है वो है स्कॉटलैंड। अगला फिल्म जो है वो स्कॉटलैंड है और ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण फिल्म माना जाता है झारखंड के संदर्भ में। इस फिल्म के निर्देशक है मनीष वात्सल्य। मनीष वात्सल्य इस फिल्म के निर्देशक हैं। स्क्रीन प्ले और संवाद लेखक पीयूष प्रियांक जो कि स्क्रीन प्ले और संवाद लेखक के लिए ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेट भी हो चुकी है यह फिल्म। इस आधार पे कह सकते हैं कि यह फिल्म जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। याद रखेंगे वर्ष 2020 में बनी यह फिल्म ने अब तक 60 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो वो जीत चुकी है। आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण फिल्म है जिसे 60 से अधिक पुरस्कार मिल चुका है अभी तक अलग अलग क्षेत्रों में, या तो अलग अलग जगहों पे और अलग अलग श्रेणियों में कह सकते हैं कि इसे जो वो 60 से अधिक पुरस्कृत अभी तक किया जा चुका है। झारखंड फिल्म को हम झॉलीवुड के नाम से भी जानते हैं। झारखंड फिल्म को हम क्या किस नाम से जानते हैं? झॉलीवुड के नाम से जानते हैं। यहाँ पे भी जीफा का एक बार फिल्म से हमने जिक्र कर दिया, झारखंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स, ये आप याद रखेंगे, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला जो है फिल्म है वो है गैंग्स ऑफ वासेपुर। तो हालांकि इस फिल्म से आप सभी अवगत होंगे पहले से ही, लेकिन एक बार फिर से हम इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं शॉर्ट में। बहुत ज़्यादा हम इस पर डिटेल में नहीं जाएंगे, इसमें थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। गैंग्स ऑफ वासेपुर इसका जो कह सकते कि रिलीज जो हुआ था वो 2012 में कह सकते कि सिनेमाघरों में प्रदर्शित किया गया था। इसके निर्देशक अनुराग कश्यप। ये कई बार सवाल जो है वो पूछा जा चुका है पहले भी, क्योंकि ये झारखंड में एक चर्चित फिल्म रही है, इसलिए याद रखेंगे अनुराग कश्यप के द्वारा बनाया गया यह फिल्म 2012 में इसका निर्देशन किया गया था। इसके अभिनेता में अगर बात करें तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मनोज वाजपेयी, जिशान कादरी, ये सभी जो कह सकते कि महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभा चुके हैं। जबकि अभिनेत्रियों में अगर बात करें तो ऋचा चड्ढा और हुमा कुरैशी जैसी अभिनेत्रियों ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। याद रखेंगे इसके कहानी के जो राइटर हैं वो जिशान कादरी के द्वारा इसके कहानी के लेखक हैं और कई नेशनल अवार्ड्स भी यह फिल्म जीत चुकी है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण फिल्म के रूप में माना जाता है। यहाँ से सवाल जो वो हो सकता है कि पूछा जा सकता है, कभी भी रिपीट सवाल जो है वो किया जा सकता है। जरूरी नहीं कि ये पहले का फिल्म है तो नहीं पूछा जा सकता है, हो सकता है आपसे पूछ ले एग्जाम में। अगला सवाल जो इसमें पूछा गया है, अगला फिल्म जो है वो है MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी। MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, ये भी फिल्म आप सभी को पता होगा। इसके निर्देशक है नीरज पांडे। इसके अभिनेता है सुशांत सिंह राजपूत जिनका निधन आपने देखा होगा कि निधन पिछले बार कई तरह से कह सकते कि ये चर्चित रहे थे। इस दृष्टि से भी कह सकते कि हो सकता है आपसे सवाल जो वो पूछा जा सकता है, तो याद रखेंगे इन सभी चीज़ों के बारे में। अभिनेत्री इसमें दिशा पटानी थी। रिलीज जो हुआ था यह फिल्म 2016 में बना था यह फिल्म, तो हो सकता है कि डेट आपसे पूछ ले कि यह फिल्म जो वो कब प्रदर्शित किया गया था सिनेमाघरों में, यह कब रिलीज हुआ था, तो 30 सितंबर 2016 को। और ये
फिल्म कह सकते हैं कि बॉक्स ऑफिस में काफ़ी धमाल मचाए थे। 216 करोड़ का कह सकते हैं कि इन्होंने कह सकते हैं कि कमाई भी की थी। और जीवनी जो बना था ये महेंद्र सिंह धोनी, क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के जीवन पर आधारित यह फिल्म बनाया गया था, जैसे नाम से आप सभी को पता चल गया होगा। आगे चलते हैं, अगला इसमें फिल्म है वो है खुन्नस। तो याद रखेंगे खुन्नस जो वो दो फिल्म है। खुन्नस एक कह सकते हैं कि दूसरे पहले बना था, और फिर एक खुन्नस कह सकते हैं कि झारखंड के संदर्भ में बनाया गया है। तो इस फिल्म के खुन्नस जो इसके निर्देशक जो है वो कौन है, प्रिया कुमारी है। इस फिल्म का अधिकांश कलाकार जो वो झारखंड से लिया गया है, और 7 फरवरी 2020 को इसे शामिल किया गया था। और युवाओं पर आधारित है यह फिल्म, या कह सकते हैं कि युवा को प्रेरणा देने के लिए एक फिल्म जो है बनाया गया है। तो याद रखेंगे ये खुन्नस जो वो कह सकते हैं कि युवाओं पर आधारित फिल्म है, जिसके निर्देशक कौन है, तो प्रिया कुमारी। हो सकता है कि आपको दूसरे जगह अगर देखेंगे तो हो सकता है कुछ दूसरा नाम आपको मिलेगा, क्योंकि वो खुन्नस फिल्म एक और फिल्म है। तो दो फिल्म अलग अलग खुन्नस है। तो झारखंड के संदर्भ में जो फिल्म है इसके निर्देशक है प्रिया कुमारी, यानी इसके डायरेक्टर जो वो प्रिया कुमारी हैं। आगे चलते हैं, अगली फिल्म हम बात करने वाले हैं कंपनसेशन। ये भी काफ़ी चर्चित रही फिल्म है कंपनसेशन। इसके निर्देशक है लाल विजय सहदेव। लाल विजय सहदेव इस फिल्म के निर्देशक हैं, और इस फिल्म में एक गरीब व्यक्ति का जीवन को दर्शाया गया है, जो कि कह सकते हैं कि कंपनसेशन के चक्कर में, यानी कह सकते हैं कि कंपनसेशन के चक्कर में वो अपनी पत्नी को से ही कह सकते हैं कि गैंगरेप करवा देते हैं, जो कि एक काफ़ी ये कह सकते हैं कि अजीब घटना देखने को मिलता है इस फिल्म में। तो थोड़ा सा इस चीज़ को दिखाया गया, इसमें दर्शाया गया कि कैसे एक गरीब व्यक्ति जो वो मजबूर होता है, उन सभी चीज़ों को कह सकते कि दर्शाया गया है। और इस फिल्म में सामाजिक कुरीतियों को भी दर्शाया गया है कि कैसे एक गरीब व्यक्ति पर कह सकते कि शोषण होता है, उन सभी चीज़ों को भी इस फिल्म में दर्शाया गया है। तो याद रखिए कंपनसेशन के भी जो निर्देशक है वो है लाल विजय सहदेव। लाल विजय सहदेव के अभी तक हमने 3 फिल्म के बारे में आप सभी को बताया, जैसे लोहरदगा, फुलमनिया और कंपनसेशन। ये 3 फिल्म आप सभी को याद रखने हैं। आगे चलते हैं, अगला फिल्म इसमें जो है वो है फिल्म टेलिंग पाउंड। फिल्म टेलिंग पाउंड ये भी काफ़ी चर्चित फिल्म रही है, और ये 2021 में निर्देशन हुआ इस फिल्म का। 2021 में कह सकते हैं कि सिनेमाघरों में इसको प्रदर्शित किया गया है। तो इस फिल्म के बारे में अगर हम बात करें तो इसके निर्देशक सबसे पहले याद रखेंगे सौरभ विष्णु। सौरभ विष्णु इस फिल्म के निर्देशक हैं। आपको आने वाले एग्जाम में यहाँ से सवाल जो वो निश्चित रूप से पूछा जाएगा, इसलिए आप जरूर याद रखें। या तो यहाँ से दूसरे टाइप से सवाल जो वो आपसे पूछा जा सकता है। कैसे कैसे पूछा जा सकता है, उन सभी चीज़ों के भी बारे में हम बात करेंगे। जैसे इस फिल्म में बात किया गया कि जादूगोड़ा या पूर्वी सिंहभूम के आसपास के लोगों की स्थिति को देखकर यह बनाई गई है। यह फिल्म भारत के 50 व न्यूयॉर्क के 25 से अधिक अवार्ड जीत चुकी है अभी तक यह फिल्म। और साथ ही साथ याद रखेंगे ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट किया गया था यह फिल्म को। 25 अप्रैल 2021 को 93वें एकेडमी अवार्ड में भी हिस्सा लिया इस फिल्म ने, और झारखंड के अलावा न्यूयॉर्क में भी इसकी शूटिंग जो है वो हुआ था। तो याद रखेंगे टेलिंग पाउंड, दरअसल ये जादू घोड़ा, जो कि आप जानते हैं, आप सभी को पता होगा, आप जीके में पहले झारखंड जीके में पढ़ चुके होंगे कि जादू घोड़ा जो है वो यूरेनियम की खानों के लिए प्रसिद्ध है, जो कि पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र में अवस्थित है। तो जादूगोड़ा ये कह सकते हैं कि भारत का एक महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। ये किस दृष्टि से, तो खनिज के दृष्टि से। हालांकि इसके बारे में जब आप पूरे डिटेल में पढ़ेंगे और पूरे जब अंदर तक इसकी जानकारी लेंगे तो आपको काफ़ी चौंकाने वाली घटना जो वो देखने को मिलता है। जितने भी जादूगोड़ा जो यहाँ पे है ना, जिसको टेलिंग पाउंड कहते हैं, टेलिंग पाउंड, उसके आसपास के जो भी, दरअसल ये टेलिंग पाउंड है क्या, तो हम जानते हैं कि यूरेनियम के खदान, जब यूरेनियम वहाँ से तैयार किया जाता है तो उससे जो बहने वाली गंदगी या गंदे पानी जो होते हैं, वो कह सकते हैं कि एक तालाब बनाकर उसको कह सकते हैं कि रखा जाता है। और वो पानी अगर कहीं किसी व्यक्ति के घर में या किसी व्यक्ति के तक पहुंचता है, या तो वह पानी कह सकते हैं कि किसी तरीके से नदी या कोई अच्छे जल के तालाब में अगर चला जाता है तो वो व्यक्ति को कह सकते हैं कि अपाहिज तक बना देता है, या तो कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जान का खतरा होता है इस तरह से। तो इस दृष्टि से अगर बात करें कि जादूगोड़ा के जितने आसपास के लोग हैं, अगर वहाँ पे देखेंगे तो कई सारे ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जो कि अपाहिज पैदा होते हैं। ये आप याद रखेंगे, कई ऐसे बच्चे हैं जो कि वहाँ पे अपाहिज पैदा होते हैं। इसका रीजन क्या है? हालांकि इसमें बोला गया कि वहाँ पे जो इसके निर्देशन करते हैं, जो यूरेनियम की प्रोसेसिंग के लिए जो वहाँ पे खान खदान है, उसके जो निर्देशन करते हैं, उनका कहना है कि नहीं, ये तो दरअसल कह सकते हैं कि लोगों में ये गरीबी के कारण से और कुपोषण के कारण से होता है। लेकिन इसका एक्चुअल जो कह सकते हैं कि, और इसका जो वास्तविक जो अर्थ है वो दरअसल यही है, यूरेनियम के कारण से ही, या कह सकते हैं कि इसके प्रदूषण के कारण से और इसके डिस इफेक्ट कह सकते हैं कि
हर किसी का कह सकते हैं कि अगर कहीं कहीं फ़ायदा होता है तो उसके कहीं ना कहीं पीछे कुछ ना कुछ उसका गलत भी होता है। ऐसा नहीं कि हर चीज़ सही होता है। अगर दवा खाने से हमारे शरीर में अगर कहीं सही हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसका साइड इफेक्ट भी होता है हमारे शरीर में। ठीक उसी तरह से है, हम तो उसके कह सकते हैं कि यूरेनियम को देख रहे हैं कि हमारे लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन उससे होने वाले नुकसान, जो यहाँ के अगल बगल के लोग को होने वाले नुकसान को कोई नहीं देख रहा है। यहाँ पे कई ऐसे कह सकते हैं कि महिलाएं होती है जो कि जब बच्चे को जन्म देती है तो वो बच्चा जो है वो मरा हुआ जन्म लेता है। और ये कई ऐसे महिलाओं ने अभी तक कह सकते हैं कि ये रिपोर्ट में बता चुकी है कि कई ऐसी महिलाएं हैं जो कि एक एक महिलाएं 4-5 बच्चे को कह सकते हैं कि मरे हुए बच्चे को जन्म दे चुकी है। इसका भी कारण कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि अगल बगल के इस क्षेत्र से संबंधित रहा है। तो इस तरह से कई सारे महत्वपूर्ण घटना जो वो देख सकते हैं। आप नहीं होगा तो आप सर्च करके भी इन सभी चीज़ों के बारे में आप याद रख सकते हैं। हालांकि झारखंड और भारत के मीडिया सबको इन सभी चीज़ों को दिखाने के लिए फुर्सत कहाँ है। वो तो कह सकते हैं कि बॉलीवुड अभिनेता और अभिनेत्री, या तो कह सकते हैं कि कुछ ऐसे बेकार की चीज़ों को दिखाने के लिए उसके पास समय होता है। इन सभी चीज़ों को दिखाने के लिए फिल्म, या कह सकते हैं कि इन सभी चीज़ों के बारे में आपको नहीं दिखाया जाता है। आगे चलते हैं, अगला जो इसमें फिल्म जो बात किया जा रहा है वो है रांची डायरी। रांची डायरी ये कह सकते हैं कि ये भी एक झारखंड से संदर्भित फिल्म रहा है और इसके निर्देशक हैं सात्विक मोहंती। सात्विक मोहंती इस फिल्म के निर्देशक रहे हैं। इस फिल्म के अभिनेता में अगर बात करें तो अनुपम खेर और जिमी शेरगिल इसने कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और अभिनेत्री इसमें सौंदर्य शर्मा है। इस फिल्म की कहानी जो है वो रांची में रहने वाली एक गुड़िया की है जो एक एल्बम लिखकर पूरी दुनिया में छा जाना चाहती है। साथ ही साथ वो चाहती कि हम बाहर जाकर के और अपना जो नाम है वो बड़े स्तर पर हम करें, और उसी को लेकर कह सकते हैं कि उसी के जीवन पर या उसी पर आधारित यह फिल्म जो है वो बनाया गया है। तो याद रखेंगे, ये भी फिल्म आपसे पूछा जा सकता है कि इसके निर्देशक कौन है, तो सात्विक मोहंती इसके कह सकते हैं कि निर्देशक है। यह रिलीज जो हुआ था फिल्म वो 13 अक्टूबर 2017 को रिलीज हुआ था। आगे चलते अगला फिल्म इसमें है कोयलांचल। कोयलांचल ये बहुत पहले की फिल्म है, लेकिन आप थोड़ा सा कुछ कुछ चीज़ों को याद रखेंगे। जब हम लिख रहे थे या देख रहे थे सभी चीज़ों को सर्च करके, तो इसमें एक ये भी फिल्म आया, तो सोचिए थोड़ा सा हम बता देते, बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। इसके निर्देशक आपको याद रखना है अंशु त्रिखा। अंशु त्रिखा इसके निर्देशक हैं। अभिनेता अगर बात करें तो सुनील शेट्टी, और इस फिल्म में पूरी शूटिंग जो वो झारखंड में हुई है। इस फिल्म की रिलीज जो हुआ है 9 मई 2014 को इस फिल्म की शूटिंग हुई है। 9 मई 2014 को इसकी रिलीज हुई थी। आगे चलते हैं, अगला जो है, अगला जो इस फिल्म में अगर बात करें तो वो है अजब अजब सिंह की गजब कहानी। अजब सिंह की गजब कहानी इस फिल्म में अगली फिल्म जो है वो अजब सिंह की गजब कहानी है। इस फिल्म के निर्देशक जो वो ऋषि प्रकाश मिश्रा है, ऋषि प्रकाश मिश्रा है, और इसके रिलीज जो हुआ था वो 21 अप्रैल 2017 को रिलीज हुआ था यह फिल्म। तो इस तरह से इन सभी फिल्मों के बारे में आप याद रखेंगे। अगला फिल्म है वो है जामताड़ा। याद रखेंगे, जामताड़ा एक शॉर्ट फिल्म है। शॉर्ट फिल्म है, या तो कह सकते हैं कि वेब सीरीज, जिस तरह से जो भी चर्चित रहा है वेब सीरीज के टाइप से ये बनाया गया है। और ये कह सकते हैं कि ये कह सकते हैं कि लघु कथा की फिल्म है। आपको यहाँ पे इसका एक हम आपने कह सकते हैं कि हमने आप सभी को एक होमवर्क दिया है कि इसके निर्देशक कौन है। इसके बारे में आपको सर्च करके पता करना है कि इसके निर्देशक कौन होंगे। फिल्म जामताड़ा के निर्देशक कौन होंगे ये आपको कमेंट करके बताना कि इसके निर्देशक कौन है। याद रखेंगे, ये एक लघु फिल्म कथा है जो कि जामताड़ा के युवाओं पर आधारित यह फिल्म है। दरअसल यहाँ वहाँ के जामताड़ा के इस फिल्म में दिखाया गया कि कैसे जामताड़ा के जो युवा हैं वो गलत कार्यों में लगे हुए हैं, चाहे वो चरस हो, गलत तरीके से कह सकते हैं कि गलत हथियार का आदान प्रदान करना हो, या तो नशे में लिप्त किस तरह से है, या तो जो भी नशीली पदार्थ होते हैं या पेय पदार्थ होते हैं उन सभी का कह सकते हैं कि गलत तरीके से एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, या तो और भी जितने भी गलत तरीके के कार्य होते हैं उन सभी चीज़ों में ये लिप्त होते हैं। तो उसी को लेकर एक सामाजिक कह सकते हैं कि जागरूक पैदा करने के लिए इस फिल्म को जो बनाया गया है वो भी काफ़ी कह सकते हैं कि सराहनीय फिल्म है। तो इसे आप देख सकते हैं, एक छोटा सा लघु फिल्म है जो कि वेब सीरीज के टाइप में अलग अलग पार्टों में ये आया हुआ है, तो आप इसको भी देख सकते हैं, जामताड़ा। आगे चलते हैं, अगला इसमें जो है, अगला जो है वो 15 फिल्म के बारे में तो हमने चर्चा कर लिया। अब हम आपको एक छोटा सा क्वेश्चन आप सभी को देते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। जैसे इसमें पूछा गया कि फिल्म टेलिंग पाउंड के निर्देशक कौन है, बताना कि आपको टेलिंग पाउंड के निर्देशक कौन है। ऑप्शन है लाल विजय साहदेव, नंदलाल नायक, अनुराग कश्यप या सौरभ विष्णु।
तो आपको इसका आंसर कमेंट करके हमें बताना कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर क्या होगा, फिल्म टेलिंग पाउंड के निर्देशक के बारे में आपको कमेंट करके बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह का वीडियो आगे भी हम लेकर आते रहेंगे। और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर भी कर दें ताकि और सभी को इससे फ़ायदा हो सके। और साथ ही साथ अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जीके मिलेनियर्स फैमिली टेलीग्राम चैनल का नाम है। आप सर्च करेंगे टेलीग्राम चैनल पे तो वहाँ पे आप सभी को मिल जाएगा। तो टेलीग्राम में आप देख सकते हैं कि जीके मिलेनियर्स फैमिली में इसका पीडीएफ हम भेज देंगे, उसमें आप आसानी से पूरे डिटेल से पढ़ लेंगे और अच्छे से पढ़ लेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि आप सभी को पसंद आया होगा। आप सभी को जय हिंद, जय भारत।